सो रावलपिंडी से अपडेट ये है कि श्रीलंका ने टॉस जीते, दे विल बी बैटिंग फर्स्ट। इंटरेस्टिंग डिसीजन। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है और हम लोग टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद को भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। अहमद एंड ऑल योर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जस्ट एन अपडेट कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वन चेंज। हमारी स्पीडस्टर शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच नहीं खेल रहे, उनको एक फुट इंजरी है जिसकी वजह से आज वसीम जूनियर का टीम में इंक्लूजन हो गया। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 आपके सामने, सो यू सी दैट देयर वसीम जूनियर आज का मैच खेलेंगे। जनवरी 2024 में उन्हें लास्ट T20 मैच खेला था। एंड बिग क्वेश्चन टुडे जो मैं आगे जाके आप सबसे पूछूंगी कि क्या वसीम जूनियर को नई गेंद दी जाएगी या नहीं। इंटरेस्टिंग, बट एनीवे बिफोर दैट अहमद, बड़ा दिलचस्प डिसीजन था कि श्रीलंका इज डिसाइड बैट फर्स्ट। आई एम श्योर देयर देयर कंडीशंस देख रहे हैं, वेदर एंड एवरीथिंग, बट यू नो हम लोग भी अपनी जो मैचेस हैं वी बीन विनिंग थ्रू बॉलिंग। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इस कंसिस्टेंटली बैटिंग जो है वो हम लोग क्यों नहीं चेस कर पा रहे बड़े स्कोर्स? व्हाई आर वी लैकिंग ऑन दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रीलंका टुडे? देखिए, जो पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा पिच देखा है हमने, आहिस्ता आहिस्ता पिच के अंदर जैसे ही इस मौसम के अंदर थोड़ी सी नमी गिरती है और बार बार क्रिकेट होती है तो विकेट को प्रिपेयर करने का इनफ टाइम नहीं मिलता। दो किस्म के धूप होते हैं, एक होती है कड़क, जब वो लगती है तो विकेट अच्छे तरीके से ड्राई होता है। एक है जो आजकल का मौसम है, ये इतनी कड़क धूप नहीं है और बार बार वहीं पे मैच सारे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने के अंदर आ रहा है कि इवन पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो बैटिंग पैराडाइज कहलाए जाते हैं वो भी अब थोड़े से लो स्कोरिंग होने लग गए हैं। बॉल थोड़ा सा फंसने लग गया है, स्पिनर को ज़्यादा असिस्ट हो रही है, स्लो बॉल ग्रिप हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना बड़ा नहीं। और बड़ा स्कोर इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग बिग रन्स। श्रीलंकन टीम जो है वो तभी अपना बेस्ट खेलती थी अभी पीछे कि जहाँ पे थोड़ी सी इनके स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती थी। ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स के साथ श्रीलंका ने डोमिनेट किया है, स्पेशली जब इनके संगकारा, जयवर्धना, ये सारे मैथ्यूज, चंदीमाल, ये लोग स्कोर करते थे। जब से ये चले गए हैं तो श्रीलंका के पास इनकी रिप्लेसमेंट उस तरह से आ नहीं सकी अभी तक। लेकिन ये मैच के अंदर तभी रहते हैं जब इनके स्पिनर्स को असिस्टेंट मिले, जिसके अंदर इनका ये जो हसरंगा है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से पिक नहीं करता। वनडे के अंदर 10 ओवर होते हैं, 40 ओवर दूसरों के भी होते हैं, तो इंसान इनको इस तरह प्लान करता है कि इनको चांस नहीं लेता दूसरों के पास, क्योंकि इनके साथ का बॉलर और कोई है नहीं और बाकी बॉलिंग जो है वो इनफ रन्स देती है श्रीलंका की, तो टीमें मैनेज कर लेती हैं। लेकिन T20 के अंदर थोड़ा सा इनको ये गेम के अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि 20 ओवर की गेम है। अगर 4 ओवरों में इनको चांस नहीं लिया जाएगा और 24 स्कोर किए करेंगे या 24 भी नहीं करेंगे तो बाकियों को फिर आपको अननेसेसरी चांस देना पड़ेगा, वहाँ पे विकेटें आती हैं। तो श्रीलंका की बैटिंग तो बड़े अरसे से लंबा स्कोर नहीं कर पा रही है, लेकिन जो स्पिनर्स हैं वो चलते हैं इनके, जो कि इस दफ़ा भी हमें लग रहा है कि वो उस तरह एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। और पाकिस्तान ने चेंजिंग्स की हैं, शाहीन नहीं है, आपका हारिस रऊफ नहीं है, अच्छी बात है, सीनियर प्लेयर है, इन्होंने आगे खेलना है, इनकी जगह यंगस्टर्स को आ जाए। यही शफल जो है ये बैटिंग में क्यों नहीं है? मतलब ये यहाँ की दिखा के यहाँ की क्यों मार देते हैं? जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे तब्दीली क्यों नहीं है? बल्लेबाज क्यों वही सारे खेलते हैं? बल्लेबाज क्यों नहीं बना रहे? मतलब इसका किसी के पास तो जवाब होगा। जैसे कोई बाहर होता है, एक बंदा कहता है मुझे रेस्ट करा दें, वो अंदर आता है, वो 50 करता है, वो फिर 2 साल के लिए खेलता है। तो ये कब से ही हम पिछले 4-5 साल से जब आपसे सारी ये बातें कर रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के साथ ही घुल मिल गए हैं, एजेंट्स और ये वो सारा, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को फातिमा नुकसान बड़ा पहुंचाया है, जिसकी वजह से हम बैठ के ये बातें करते हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोगों को पता है, लेकिन अब वो मजबूर इसलिए कि वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट तब तैयार होती है जब इस तरह की टीमें श्रीलंका की, जो जिम्बाब्वे से भी 70 रन से हार रहे हैं, उनके खिलाफ आप 8-8, 9-9 लड़के नए खिलाएं। तो जब ये सीरीज भी चली जाएगी तो फिर आप 1.5-2 साल बाद क्या यही कहेंगे कि रिप्लेसमेंट नहीं है? जब ये प्लेयर 4-6 चले जाएंगे फिर आप लोग क्या करेंगे? कहाँ से प्लेयर लाएंगे? तो ये टाइम था ना बनाने का, यहाँ क्यों नहीं बना रहे थे? क्या मतलब कि हमें शौक नहीं है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जीत रहा है और हम ये बातें करें? लेकिन ये बातें पिछली दफ़ा भी हमने की थी, नहीं हुई, उससे पिछली दफ़ा भी की थी, नहीं हुई, इस दफ़ा फिर आपने वही टीम ला के खड़ी कर दी है, उनके साथ हम इवेंट में जाएंगे, दिल दुखता है फातिमा ही देख के। नहीं बिल्कुल बैलेंस में अब क्यों नहीं हम करें अपने साइड को? एंड यू हैव प्लेयर लाइक हसन नवाज विद 150 स्ट्राइक रेट, व्हाई इज ही नॉट इन द बैलेंस? ये सवाल तो बनते हैं। बट एनीवे श्रीलंका विल बी बैटिंग फर्स्ट। एंड राशिद भाई, थोड़ी सी हम श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए 95 कोलैप्स को अब उनको बोलना पड़ेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी निसांका मेंडिस की क्या है? बट वो लोगों को भी अब करना पड़ेगा समथिंग, एंड आई फील लाइक सो मच लोड ऑन हसरंगा।
बट दीज ऑल दीज बैटर्स ऑफ श्रीलंका, लोगों को अब करना पड़ेगा, वो इस तरह जिन्हें बैटिंग की है परसों वाले मैच में वो रिपीट नहीं कर सकते हॉरर। नहीं, अगर इन्होंने कर दिया तो हम हार जाएंगे ना। नहीं, ये निशांका वेरी गुड प्लेयर, लेकिन काफ़ी दिनों से देख रहे हैं एशिया कप में भी, उसमें भी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे। कुशाल मैंडिस हैं, वो भी बहुत फॉर्म में थे एक ज़माने में, वर्ल्ड कप 23 में शायद बहुत अच्छी फॉर्म में थे। कुशाल परेरा बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेफ्ट हैंडर, जो कि इनको बॉल चाहिए होती है, तेज़ आने बल्ले पे आने वाली बॉल, कट पुल इन लोगों के अच्छे हैं। यहाँ पे थोड़ा स्लो पेस लग रही है, शारजा या दुबई में भी जो हमने देखा स्लो पेस में इनको इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि श्रीलंका में भी ऐसी पिचेस होती हैं। और राजा पक्का है, इनके पास दुशान शनाका है। बैटिंग जो इनकी T20 अगर लास्ट 2-3 ईयर्स में हम देख रहे हैं खेलती हुई आई है, वो तो परफॉर्म करते हुए आए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आके और ज़्यादा खराबी नज़र आ रही है। वनडे हो या T20 हो, बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र नहीं आ रही लोग। लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, हमारे लिए भी है, लेकिन श्रीलंका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज हार जाते तो उनके चांसेस कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो टॉप 3 जो हैं वो अगर खेल रहे हैं, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास निशांका है, मैंडिस हैं और नीचे कमिंडो मैंडिस भी है, तो टीम इनकी फिर हसारंगा भी बैटिंग कर सकते हैं। तो इनके पास फायर पावर या इंटेलिजेंट बैटिंग तो मौजूद है। अब कितने रन करने, क्या करना है, ये इनके पिच देखने के बाद देखते हैं कि कितना पार स्कोर पे आगे जाते हैं या उससे नीचे आउट हो जाते हैं। एंड यू नो या कोई डिनाई नहीं करा शाइन की पावर एंड हाउ ही यू नो कितने ज़बरदस्त वो बॉलिंग कराते हैं विद द न्यू बॉल। बट क्या किसी प्लेयर को इंजर होना ज़रूरी है फॉर अस टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, या आपको लगता है कि एक स्ट्रैटेजी थी? नहीं, जो मैंने भी मालूम किया कि वो कह रहे हैं कि उनके पाँव के नीचे हल्का सा कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उनको कहा है कि अगर आराम कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन फातिमा, मुनासिब ये होता है कि जिस तरह इस सीरीज़ में हमने हारिस को नहीं रखा तो शाहीन को भी आराम करा देते, हम कुछ अपने नए खिलाड़ियों को भरपूर तरीके से मौका देते कि अगर कोई भी नतीजा आता उनको आप कहते हैं कि भाई आपने ही करना है, क्योंकि बाहर नहीं बैठा हुआ कोई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज फोर्स चेंज है, क्योंकि शाहीन दस्तयाब नहीं है तो आज वसीम जूनियर खेल रहे हैं। लेकिन वाकई समझ नहीं आ रहा कि आप हसन नवाज़ को और कब खिलाएंगे। नेट पे खेल के तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट नहीं लेंगे, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल कर तो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। लेकिन आप किस तरह अपनी बैटिंग लाइनअप को तरतीब देंगे? आप कब तक फ़हीम अशरफ के ऊपर, कब तक मोहम्मद नवाज़ के ऊपर बैन करेंगे? आपको मिडल ऑर्डर तरतीब देना पड़ेगा। आप बार बार ये रो रहे हैं कि जी आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है। भाई, आप मिडल ऑर्डर को खिलाएंगे नहीं तो वो बनेगा कैसे? आपने सिर्फ ओपनर्स इस टीम में भरे हुए हैं, जो 4 पे आ जाता है, जो 3 पे चला जाता है, जो 5 पे आ जाता है। आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे, और वन डायमेंशन प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो एक ही तरीके से खेलते हैं। और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जी हमने टीम बना ली है, हम ये कहते हैं कि जी हमारी टीम बन रही है। तो ऐसे तो फिर ऐसे ही चलेगा। सिको, फ्लोर इज योर्स एज अ फास्ट बॉलर, टेल मी दैट व्हाट डज दिस मीन? अब ये जो वसीम जूनियर की इंक्लूजन हुई है, अब वो कहेंगे जी वो हम मिस कर रहे हैं, वो शाहीन का न्यू बॉल का इम्पैक्ट नहीं चल रहा, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी, पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू का मसला हो गया। एंड थोड़ा सा हमने इंतहाई माजरत के साथ शाहीन के होते हुए कौन से आप आउट कर रहे थे? मैं कैसी बात कर रही हूं, ऑल द बेस्ट के ऑनेस्टली आप देख लें उठा के थे तो नसीम की विद द न्यू बॉल मार पड़ रही आपको नए बॉल के ऊपर, आप क्या बात कर रहे हैं? आई एम जस्ट सेइंग दिस इज व्हाट वी विल से। नहीं, वो फातिमा ठीक कह रही है, याया भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनाने वाले 1000 किस्म का एक्सक्यूज बनाते हैं ना, फिर वो ठीक कह रही है। नहीं, अहमद वो ये कह रही थी ना शाहीन के होते हुए जो है हम नया, मैंने कहा भाई उनके होते हुए कौन सा नए पे आउट कर रहे थे। नहीं, आप भी बिल्कुल ठीक बात कर गए, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बात। थैंक यू अहमद, आप आइंदा हर इस भाई से आप ही को जज होना चाहिए। चले से कर नहीं, वो देखो याया ने जो यही बात बोला है वो सही कह रहा है कि हमने कौन सा शाहीन हर मैच में आके रन थ्रू कर रहा है या हमें ब्रेक थ्रू दे रहा है ओपनिंग में, नहीं दे रहा। बस ठीक है, नहीं ब्रांड वैल्यू थोड़ी होता है यार, मैच जीतना होता है। अब एशिया कप आपने जीतना था, नहीं आपने एशिया कप जीतना था कि ब्रांड वैल्यू देखनी थी, आपने इंडिया के खिलाफ जीतना था। ऐसे नहीं होता, ब्रांड वैल्यू कुछ नहीं होती कि पब्लिक शोर मचा रही है कि एक आदमी के लिए आ जाओ तो उसको आप लेकर आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता कि पाकिस्तान का उसको फायदा है या नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, पूरे अवाम की टीम है। प्रीवियसली तो फायदा लाए ना, एक भी दिखा दे ट्रॉफी, पिछले 7 मैचों में कोई ट्रॉफी दिखा देंगे ये लोग जीत के लाए। देखो पता है क्या फातिमा, ये कहना क्या चाहते हैं हम सारे बैठ के ना, हम ये समझे आपका सवाल हो गया, हम ये कहना चाहते हैं
कि ठीक है, अब देखो 100 मैच हो गए हैं इनके, किसी के 125 मैच हो गए हैं। ये बड़े मैच होते हैं फातिमा, बहुत मैच। बंदा 40-50 के बाद ना अपने आप को एक्सट्रीम पावर के अंदर फील करता है, तो फिर उसके बाद जो है इंसान से जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बड़ी टीमों के खिलाफ जो है परफॉर्मेंस करेंगे। ज्यादातर क्रिकेट तो जो है ना BCD, अभी भी ये श्रीलंका आप देख लें, ये क्या टीम है, जिम्बाब्वे आप देख लें क्या टीम है, साउथ अफ्रीका आई थी देख लें, तो आपकी परफॉर्मेंसेस जो अच्छी भी की हुई है ना, वो इन्हीं इसी जैसी टीमों के खिलाफ की हुई है। हम आपसे ये कहते हैं, वेयर एज दूसरों के अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो वहाँ एशेस देख रहे हैं ना आपने, क्या लेवल हो रहा है, क्या हेलमेटों पे बॉल लग रहे हैं, क्या पिचेस हैं, तो फिर इनके खिलाफ हम कहते हैं आप करके दें। वहाँ जो है ना बिल्कुल ना हमारे बल्लेबाज चल पड़ते हैं, ना हमारे बॉलर्स चल पाते हैं, और जैसे ही जिम्बाब्वे आता है वी फील लाइक होम, वी कहते हैं ओह ग्रैब इट। जिम्बाब्वे से बेटर टीम। अच्छा, आज मुझे लगता है वसीम जूनियर को नहीं बॉल मिली, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वसीम जूनियर को अंदर लाएं, शाहीन को एक आधे मैच में रेस्ट दें। इसी तरह रोटेशन जब तक आप नहीं करेंगे ये टीम नहीं बनेगी। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि बस शाहीन है तो शाहीन ही है, तो नहीं चलेगा। ये कि अगर फरहान नहीं ओपन करना है, साइम नहीं ओपन करना है और कोई करेगा ही नहीं, तो इस तरह नहीं होगा। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। थोड़ा सा उनको भी वेकअप कॉल्स दें कि भाई आपकी जगह कोई और आ गया, उस्मान ओपन करने चला गया, फ़खर चला गया ओपन करने, तो ताकि उनको एक वेकअप कॉल। तो अब नए बच्चे तो आप ना लाएं, बिल्कुल नए बच्चे बिल्कुल ना लाएं, इन्हीं को आप कर लें। और अगर ये इस दफ़ा इन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आधे से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 70% को जो ना आप बिल्कुल बोलें आप जाएँ डोमेस्टिक क्रिकेट। नए नहीं ला सकते, पुराने ला सकते हैं। ओवर 40 टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। नहीं ठीक है, वो ले आए। फिर आप यही करें कि बल्कि इन लड़कों को तो फिर डोमेस्टिक भी ना खिलाएं, ताकि नौजवान बच्चे खेलें। मुझे ये शिकायतें आ रही है। स्ट्रैटेजी बता दे सिकंदर, थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला। अब आपने बॉलिंग रोटेशन कैसे करनी है? आपने नहीं, बस मैंने बताया ना, वसीम और इमाद से नया बॉल करें। हाँ, इमाद से नसीम से नया बॉल करें। सॉरी, इमाद वो सलमान मिर्जा से, और इससे जो है नया बॉल कराएं, और उसके बाद फ़हीम से करें। फ़हीम से नया बॉल ना कराएं। अगले मैच के अंदर 2 मैच मिल के ना मिर्जा को, उसको बिठा के नसीम शाह को ले आएं, ताकि ये ना हर एक को 2-2 मैच मिल जाएं, हर एक को प्रैक्टिस मिल जाए, हर एक का हमें पता चल जाए। ये मैं चाह रहा हूँ और यही होना चाहिए।